नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में आज एक नया इतिहास रचा गया है। देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एक श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। हैदराबाद की स्काईरूट कंपनी द्वारा बनाए गए इस रॉकेट के सफल प्रक्षेपण पर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को फोन कर बधाई दी और इसे नए भारत की ऐतिहासिक उड़ान बताया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने आज सुबह धरना स्थल से हटा दिया है। पुलिस उन्हें सफदरजंग अस्पताल लेकर गई है, जहां उन्हें भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश पर यह कदम उठाया है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भाई आरजू बिश्नोई ने अभिनेता आमिर खान को जान से मारने की खुली धमकी दी है। इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और आमिर खान के घर की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। लालू यादव के अस्वस्थ होने की खबर मिलते ही उनके समर्थकों और परिवार में चिंता की लहर दौड़ गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दिपके पर एक महिला ने अचानक स्याही फेंक दी। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के विरोध में दिपके ने भी अनशन शुरू किया था। स्याही फेंकने वाली महिला को पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। रेल यात्रियों के लिए एक बेहद शानदार और पर्यावरण अनुकूल खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह ट्रेन बिना पेट्रोल, डीजल और बिना किसी प्रदूषण के चलेगी, जिससे आम जनता का सफर बेहद सस्ता और साफ सुथरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से आज एक दुखद खबर आई है, जहां एक तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण सड़क दुर्घटना में कम से कम 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत पास के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ रेलवे स्टेशन को लेकर सरकार ने एक बड़ा सम्मानजनक फैसला लिया है। अब इस स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार के इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और केदार घाटी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण केदारनाथ ट्रैकिंग रूट और मुख्य हाईवे पर लैंडस्लाइड का खतरा बेहद बढ़ गया है। जिला प्रशासन और पुलिस की टीमों को 24 घंटे संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है, ताकि यात्रियों को किसी भी बड़ी मुसीबत से सुरक्षित बचाया जा सके। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बड़ा सियासी धमाका किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले आगामी सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। चिराग के इस फैसले से दोनों राज्यों के प्रारंभिक राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट्स के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नए कड़े आदेश जारी किए हैं। अब देश में सभी डिजिटल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों की बेहद बारीकी से दोबारा जांच की जाएगी। इस सख्त कदम से सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित होंगे और आम जनता को फर्जीवाड़े से मुक्ति मिलेगी। वैश्विक मंच से बेहद डराने वाली खबर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब और ज्यादा हिंसक हो गया है। हॉर्मुज जलमरू मध्य में ईरानी नौसेना की चेतावनी को नजरअंदाज करने वाले 2 तेल टैंकरों में बारूदी सुरंग के धमाके के बाद भीषण आग लग गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार सहम गया है। महाराष्ट्र के आम मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब पर आज महंगाई का एक और बड़ा बोझ बढ़ गया है।
राज्य परिवहन प्राधिकरण ने सरकारी बसों के किराए में 13.56% की भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नए रेट लागू होने के बाद अब आम यात्रियों को रोजाना सफर के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने इच्छा मृत्यु और पैसिव यूथनेशिया को लेकर सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के लिए नया नियम लागू किया है। अब किसी भी ऐसे मामले में अकेले डॉक्टर का फैसला मान्य नहीं होगा। इसके लिए हर अस्पताल में विशेष गैर डॉक्टरों की एक विशेष मेडिकल कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। टेलीविजन के सबसे मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अमिताभ बच्चन के केबीसी सीजन 18 का आधिकारिक प्रोमो जारी कर दिया गया है। यह शो एक बिल्कुल नई और अनोखी थीम के साथ आने वाली 10 अगस्त से टीवी स्क्रीन पर शुरू होने जा रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। 32,438 पदों पर होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आधिकारिक कॉल लेटर आज से मिलना शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 25 जुलाई से शुरू होगी। देश भर के महानगरों में किराए के कमरों, पीजी या हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर आ सकती है। सरकार जल्द ही छात्रों द्वारा दिए जाने वाले हॉस्टल किराए पर जीएसटी की दरों को कम करने या पूरी तरह हटाने पर विचार कर रही है, जिससे पढ़ाई का खर्च घटेगा। देश के लाखों बुजुर्ग पेंशन धारकों को अदालतों के चक्कर से बचाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेंशन से जुड़े कानूनी मुकदमों को तेजी से कम करने और शिकायतों के तुरंत निपटारे के लिए आज से देश में दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत की गई है, जिससे बुजुर्गों को समय पर न्याय मिलेगा। बढ़ते वैश्विक तनाव को देखते हुए यरूशलेम स्थित अमेरिकी एम्बेसी ने अपने नागरिकों के लिए एक बेहद जरूरी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने सभी अमेरिकी नागरिकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे गाजा पट्टी, उत्तरी इजराइल और मिस्र के बॉर्डर वाले इलाकों की यात्रा करने से पूरी तरह से बचें। पंजाब और हरियाणा पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। विदेशी जांच एजेंसियों के साथ मिलकर चलाए गए एक बड़े ऑपरेशन के तहत अंगोला देश से भारत के 2 सबसे कुख्यात मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को जल्द ही भारत डिपोर्ट किया जाएगा। भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को और मजबूत करने के लिए अमेरिका से एक और नया एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भारत पहुंच चुका है। यह आधुनिक हेलीकॉप्टर समंदर के भीतर छिपी दुश्मन की किसी भी पनडुब्बी को पल भर में ढूंढकर तबाह करने में सक्षम है, जिससे देश की समुद्री सीमाएं और सुरक्षित होंगी। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और दिल्ली एम्स अस्पताल ने आज एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पार्टनरशिप के तहत दोनों बड़े संस्थान मिलकर स्पेस मेडिसिन और आधुनिक स्वास्थ्य तकनीकों पर नया रिसर्च करेंगे, जिसका सीधा फायदा भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों और आम मरीजों को मिलेगा। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए इसरो ने एक और शानदार अवसर दिया है। भारत के सूर्य मिशन आदित्य एल1 द्वारा अंतरिक्ष से इकट्ठा किए गए सभी महत्वपूर्ण डेटा को अब देश के अन्य वैज्ञानिकों के लिए भी खोल दिया गया है। अब कोई भी योग्य रिसर्चर इस डेटा का उपयोग नए सौर अनुसंधानों के लिए आसानी से कर सकेगा। खेल जगत से आज एक बेहद मायूस करने वाली खबर आई है। क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडरों में शुमार वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर सर गैरी सोबर्स का निधन हो गया है। उनके जाने से पूरी खेल दुनिया में शोक की लहर है और सचिन तेंदुलकर सहित कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आगामी महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। इस बार भारतीय टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी स्टार मिडफील्डर सलीमा टेटे को सौंपी गई है।
खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि सलीमा की अगुवाई में भारतीय महिला टीम इस बार वर्ल्ड कप जीतकर देश का नाम रोशन करेगी।